स्वतंत्रता दिवस पर आज हर घर तिरंगा बड़ी शान से लहराया। इस तिरंगे के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद हम अपने तिरंगे को बड़ी शान से लहराते हैं। हमें ये आज़ादी विरासत में नहीं बल्कि बड़े संघर्षों के बाद मिली है। बस इसी के चलते हम अपने राष्ट्रीय पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज पूरा जनपद तिरंगामय हो गया। जहां देखो वहां तिरंगा नजर आ रहा था, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या ठेले वाला, हर किसी के दिल में आज तिरंगा समाया हुआ था। कॉलेज में ज़्यादातर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उनमें एक निखार आता है, क्योंकि एनसीसी के अंतर्गत कल्चरल सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं और प्राचार्य जी ने उस चीज़ को बिल्कुल साफ इंडिकेट किया है पिछले 8 महीनों में कि उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ कॉलेज में ये जताया है कि एनसीसी के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ को ऊपर लाकर प्रोत्साहन के साथ जिला स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर और स्टेट लेवल पर अपना अधिकार लेगी। और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा प्रमाण है कि शायद मैंने जब से इस कॉलेज में ज्वाइन किया है 2001 से, आज पहली बार है कि 15 अगस्त का एक प्रोग्राम इस तरह का आयोजित हुआ है। नहीं तो 26 जनवरी पे होता था, 15 अगस्त पर सिर्फ झंडारोहण का कार्यक्रम कंप्लीट होता था। तो मैं इस चीज़ के लिए प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कल्चरल कमेटी को आगे करते हुए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। और मैं और कल्चरल कमेटी इस बात का पूरा उन्हें आश्वासन देते हैं कि नारायण कॉलेज की एनसीसी और कल्चरल कमेटी एक साथ मिलकर इस पूरे कॉलेज को एक नया आयाम स्थापित करेगी। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में नारायण महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। छात्राओं ने देशभक्ति से सराबोर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरिओम यादव और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर बीके सिंह ने कई छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। 15 अगस्त का मेरे ख्याल से अभी इन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम है, तो ये वाकई पहला ही है। किसी भी कॉलेज में 15 अगस्त को कोई भी सांस्कृतिक नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज से इस वर्ष से 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिनों पे इसी तरीके के कार्यक्रम मनाए जाते रहेंगे। पिछले भाषण में मैंने कहा था कि इस सभागार में कुर्सियां बहुत जल्द आपको मिलेंगी, तो मेरे ख्याल से 26 जनवरी हम उन्हीं चेयर्स पे बैठ के मनाएंगे। उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। इसको पूरी तरह से वातानुकूलित करना और इसमें चेयर्स लगाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज जो बच्चों के कार्यक्रम रहे बहुत ही बढ़िया, और ये दिखाते हैं कि सांस्कृतिक क्षमताएं हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं। केवल उन्हें अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। तो मैं सांस्कृतिक समिति से कहूँगा कि आप इसके लिए पूरे वर्ष भर चाहें तो एक 2 कार्यक्रम की एक श्रृंखला लगा सकते हैं। खर्चे जो होंगे वो मेरी जिम्मेदारी होगी, कार्यक्रम कराना और उसका संपादन कराना पूरा वो कमेटी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना सांस्कृतिक और जितना खेल कूद ज़रूरी है। लेकिन तीनों का प्रॉपर समन्वय महाविद्यालय में बनाया जाएगा और बच्चों को हर उस तरह की सुविधा दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं, जो नारायण कॉलेज उनको दे सकता है। बच्चों, ये 75वां आज़ादी का महोत्सव है। आज़ादी का मतलब शायद तभी समझ में आता है जब आप गुलाम रहे हों। हम भी उतनी उम्र के नहीं हैं, मेरे ख्याल से सभागार में उतनी उम्र का कोई नहीं है,
लेकिन इतना ज़रूर महत्व हमको समझना चाहिए आज़ादी का कि जब हम जो करना चाहें वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गुलाम हैं। और सन 47 से पहले ऐसा ही था। अगर छात्र कितना भी योग्यवान हो लेकिन वो किसी बड़े पद पे बैठना चाहता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। समाज कितना भी अग्रणी भूमिका निभाना चाहता हो किसी कार्यक्रम को लेके, वहाँ तक वो जा नहीं सकता था, क्योंकि सरकार की नीतियाँ अपने हितों के लिए काम करती थी, समाज के हितों के लिए काम नहीं करती थी। आज़ादी का मतलब यही है कि हम अपने हित के हिसाब से अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हों। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।